આસામના તેજપુરમાં સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહનું ઝંઝાવાતી ચૂંટણી પ્રચાર મંચ પર ઢોલ વગાડી વિપક્ષ પર સાધ્યું નિશાન। આસામ વિધાનસભા ચૂંટણીના ઝંઝાવતી પ્રચાર અર્થે સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે તેજપુર ખાતે એક વિશાળ જાહેર સભાને સંબોધી હતી। સંબોધન પૂર્વે તેમણે મંચ પરથી પરંપરાગત વાદ્ય ઢોલ વગાડીને સ્થાનિક સંસ્કૃતિ પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરી જનમેદનીમાં ભારે ઉત્સાહ સંચાર કર્યો હતો। ચૂંટણીના આ નિર્ણાયક તબક્કામાં શાસક પક્ષના વરિષ્ઠ નેતાની આ સભા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ બની રહી હતી, જેમાં તેમણે વિરોધ પક્ષની નીતિઓ પર આકરા રાજકીય પ્રહારો કરી રાજ્યના વિકાસ અને સુરક્ષાના મુદ્દાઓને કેન્દ્ર સ્થાને રાખ્યો હતો। સભાને સંબોધતા સંરક્ષણ મંત્રીએ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષના પુત્ર પ્રિયંક ખડગેના તાજેતરના નિવેદનની આકરી ઝાટકણી કાઢી હતી। તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં અર્ધવાહક ઉદ્યોગની સ્થાપના સામે પ્રશ્નાર્થ ઊભા કરવાની વિપક્ષી નેતાએ આસામના યુવાનોની ઉચ્ચ ક્ષમતા અને પ્રતિભાનું ઘોર અપમાન કર્યું છે। રાજ્યના ઔદ્યોગિક વિકાસ ને યુવા વર્ગ માટે રોજગારીની નવી તકોના નિર્માણ અવરોધવાની વિરોધ પક્ષની આ નકારાત્મક માનસિકતાની તેમણે કડક શબ્દોમાં આલોચના કરી હતી ને વિકાસની ગતિને અવિરત રાખવાની નેમ વ્યક્ત કરી હતી। વધુમાં રાજનાથસિંહે વિરોધ પક્ષ પર તૃષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરવાનો ને રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા સાથે ચેડા કરવાનો અત્યંત ગંભીર આરોપ લગાવ્યો હતો। તેમણે દાવો કર્યો હતો કે મુખ્ય વિરોધ પક્ષ બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોની પોતાની મત બેંકને સુરક્ષિત રાખવા માટે એટલી હદે જઈ રહ્યો છે કે તાજેતરમાં તેમની પક્ષીય બેઠકમાં બાંગ્લાદેશનું રાષ્ટ્રગીત વગાડવામાં આવ્યું હતું। આ સનસનીખેજ આક્ષેપોએ આસામના રાજકીય પરિદ્રશ્યમાં ભારે ગરમાવો લાવી દીધો છે અને આગામી ચૂંટણીઓમાં રાષ્ટ્રવાદ तथा घुसणखोरीना मुद्दा ने વધુ પ્રબળ બનાવી દીધું છે। लेकिन आज असम तेजी से आगे बढ़ रहा है मेरे बहनों भाइयों। जब यहाँ उद्योग आ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है। कांग्रेस के नेता कहते हैं मालूम है क्या कहते हैं कि यहाँ की स्किल्स और इनोवेशन का, स्किल और इनोवेशन माने कौशल और इनोवेशन माने नएपन लाने की जिसे बात करते हैं, इन दोनों का इकोसिस्टम है ही नहीं। आप असम और नॉर्थ ईस्ट में करके क्या करेंगे? कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। आप ये कहेंगे कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस के जो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं उन्हीं के एक लड़के हैं प्रियंक खड़गे उन्हीं के लड़के हैं। उन्होंने जो अंग्रेजी में कहा था, कर्नाटक के रहने वाले हैं, मैं अंग्रेजी ही आपको बता देता हूं, कुछ लोग अंग्रेजी समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा वाई आर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री गोइंग टू असम एंड गुजरात, यानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री असम और गुजरात क्यों जा रही हैं? व्हाट इज देयर इन असम, व्हाट इज देयर इन गुजरात, इज देयर एनी टैलेंट? गुजरात में है क्या, गुजरात में असम में है क्या? क्या वहां टैलेंट है, क्या वहां प्रतिभा है? क्यों यह सब सारी इंडस्ट्रीज वहां पर जा रही है? क्या बहनों भाइयों आपको नहीं लगता है कि असम के नौजवानों का यह अपमान है? यह ऑन रिकॉर्ड है। क्या यह असम के नौजवानों को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं है? क्या हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट के टैलेंट, प्रतिभा पर यह सवालिया निशान लगाने की उनकी तरफ से कोशिश नहीं की जा रही है? और बहनों भाइयों, ठेठ भाषा में यदि कहना हो, मैं कहूंगा कि यह कहकर कांग्रेस ने यहाँ की क्षमता, यहाँ के नौजवानों की क्षमता, यहाँ के नौजवानों की प्रतिभा, यहाँ के नौजवानों की कैपेबिलिटी और टैलेंट को एक प्रकार से उन्होंने अब्यूज किया है, गाली देने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं बहनों भाइयों, इस चुनाव में उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। फिर से यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया। लेकिन वो शांत भी नहीं रहते। कांग्रेस के लोगों को असम की कभी नहीं चिंता रही है। कांग्रेस के लोग असम में उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बताना चाहते हैं जिनसे इनका वोट बैंक बढ़े। बहनों भाइयों, वोट के लिए बांग्लादेशियों को लाकर यहां अवैध तरीके से बसाया जा रहा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जानी चाहिए? बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का मानना है राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, इनको समझाइए, इनको पढ़ाइए। इन लोगों की ऐसी हालत हो गई है, ये लोग अपनी मीटिंग्स में भारत के राष्ट्रगान की जगह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बजाते हैं।
आपने देखा होगा कि कैसे श्रीभूमि जिले में कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में खुलेआम बांग्लादेश का राष्ट्रगान बजाया गया। क्या हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट के भाइयों के स्वाभिमान को यह चुनौती नहीं है? और यही कांग्रेस की वह मानसिकता है मेरे बहनों भाइयों, जिसने बराबर असम के लोगों को, असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों को बराबर संरक्षण देने का काम किया है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपने देखा होगा बहनों भाइयों, आपने सरकार बनाई थी, फिर से हमारी सरकार बनाइए, कोई अवैध घुसपैठिया असम के अंदर नहीं रहने पाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने महसूस किया होगा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली से, अपने दिल से भी और दिमाग से भी लंबे समय से इस असम को दूर कर रखा है। और कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम के बारे में बात होती थी, यहां पर उग्रवाद की बात होती थी, इंसर्जेंसी की बात होती थी, असम में अशांति की बात होती थी, लेकिन गरीबी और भूखमरी की बात होती थी। लेकिन बहनों भाइयों, अब जमाना बदल गया है। अब इसकी बात भारत में कहीं नहीं होती है। दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, अब कोई भूखमरी की बात नहीं करता है, बहुत गंभीर गरीबी की भी असम में कोई बात नहीं करता, अब कोई उग्रवाद की भी बात नहीं करता। असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है बहनों भाइयों। यह कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया।